हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पाल। आज का अपना टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, वृद्धि और विकास को कौन कौन से फैक्टर्स या कारक प्रभावित करते हैं, इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इनमें पहला फैक्टर है इंटेलिजेंस या बुद्धि। बुद्धि विकास की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है? दोस्तों, बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन बुद्धि का एक आईक्यू स्तर या आईक्यू लेवल होता है। तो जिसकी आईक्यू कम होगी, उस बच्चे का संबंध धीमे सीखने से रहेगा और उससे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल हाई होगा, वो बच्चा तेजी से सीखेगा और उससे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकेगी। इस तरीके से दोस्तों, बुद्धि व्यक्ति या मानव के विकास पर अपना प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है ग्लैंड्स ऑफ इंटरनल सेक्रेशन। आंतरिक रिसाव ग्रंथियां, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनका प्रभाव भी व्यक्ति के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या हम कह सकते हैं वृद्धि और विकास पर पड़ता है। इन ग्रंथियों में अगर हम नाम लें तो एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि की विशेषता यह है कि अगर यह ग्रंथि बहुत अधिक क्रियाशील हो जाए तो व्यक्ति के जो शरीर के अंग होते हैं उनका विकास बहुत अधिक हो जाता है। और अगर ये ग्रंथि अक्रियशील हो जाए, यानी कि इनएक्टिव हो जाए, तो व्यक्ति का जो विकास होता है या व्यक्ति की जो ग्रोथ होती है वो कम रह जाती है, यानी कि शरीर में बौनापन भी हो सकता है। एक होती है थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि अधिक क्रियाशील अगर हो जाए तो साधारण विकास में रुकावट पैदा कर देती है और बच्चा जो है वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपाहिज हो जाता है। इसी प्रकार एक होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या करती है कि जो हम भोजन खाते हैं इसका ऑक्सीकरण करती है और ऑक्सीजन को नियंत्रित करती है। एक होती है हमारे शरीर में पैंक्रियाज या पाचक ग्रंथि जिसको कहते हैं। इससे भी एक रस निकलता है पैंक्रिएटिक, जो क्या करता है कि हम जो भोजन खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है। दोस्तों, अगर भोजन को हम पचा नहीं सकते हैं तो हम तमाम समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारा विकास जो होता है या हमारी जो ग्रोथ होती है वो गलत दिशा में चली जाती है। दोस्तों, एक होता है मेल एंड फीमेल फैक्टर। मेल एंड फीमेल फैक्टर ऐसे होता है कि जन्म के समय जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो लड़के होते हैं, उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जब ग्रोथ की प्रक्रिया चलती है, किशोरावस्था आते आते क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो ग्रोथ को, यानी कि वृद्धि को या ग्रोथ को जल्दी प्राप्त कर लेती हैं और जो लड़के होते हैं वो उनसे बाद में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लड़कियां जो हैं वो वृद्धि को तीव्रता से प्राप्त कर लेती हैं लड़कों से पहले। दोस्तों, एक होती हैं गोनाड्स, यानी कि जनन ग्रंथियां। अब जनन ग्रंथियां जो होती हैं ये व्यक्तियों में होती हैं। तो जनन ग्रंथियां अगर संतुलित अवस्था में चल रही हैं तो व्यक्ति का संतुलित विकास होगा। अगर जनन ग्रंथियों का विकास समय से पहले हो जाता है
तो व्यक्ति में युवावस्था पहले आ जाती है। अगर जनन ग्रंथियों का विकास देर में होता है तो युवावस्था देर में आती है। इसके अलावा दोस्तों एक आनुवांशिकता, जिसको हेरिडिटी कहते हैं, ये भी एक फैक्टर होता है जो व्यक्ति के जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करता है। दोस्तों वंशानुक्रम में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो 50% गुण जो है वो अपने उसके माँ बाप के होते ही होते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि शरीर की ऊंचाई है, भार है, स्वभाव है, रुचियाँ हैं, बुद्धिमानी है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा जो है अपने माँ बाप से यानी कि वंश परंपरा से लेकर के आता है। तो इनका भी प्रभाव व्यक्ति के विकास और ग्रोथ पर पड़ता है। इसके अलावा एक फैक्टर होता है वातावरण, एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं। दोस्तों बहुत सारी ऐसी यानी कि योग्यताएं होती हैं जिनको हम अर्जित करते हैं, यानी कि जो वंश परंपरा से लेकर के नहीं आते हैं, लेकिन उनको क्या करते हैं, उनको हम अर्जित करते हैं। ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, ये सब वातावरण में होती है। जहाँ का जैसा वातावरण होता है वहाँ के वैसे ही बच्चे का ग्रोथ होती है, वैसे ही वहाँ विकास होता है। एक होती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी को परिपक्वता कहते हैं। परिपक्वता ऐसी चीज़ है कि जैसे कि जो वंश परंपरा या पूर्वजों से जो बच्चा गुण प्राप्त करता है उनका विकास, उसको क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। और इस परिपक्वता का विकास करने के लिए शिक्षक की या टीचिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो गुण होते हैं जो हम लोगों के अंदर छुपे होते हैं, लेकिन टीचर क्या करता है कि उन गुणों का विकास करके क्या करता है, बाहर ले आता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो फैक्टर्स होते हैं ये वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर है, और रोग और चोट है, यानी कि अगर कोई रोग हो जाता है तब भी वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। चोट अगर लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए तब भी व्यक्ति के ग्रोथ और विकास पर प्रभाव पड़ता है। फिर पोषण, पोषण आपका कैसा है, अगर पोषण आपका बढ़िया है या भोजन आपका बढ़िया है, यानी कि भोजन और पोषण हम कह सकते हैं कि भोजन और पोषण अगर आपका अच्छा है तो आपकी ग्रोथ और विकास जो है वो अच्छा होगा, और भोजन और पोषण अगर ठीक नहीं है तो आपका विकास जो है वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे फैक्टर्स यानी कि कारक जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।